12वीं की छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। नमस्कार। प्रेम और सौंदर्य का दूसरा भाग उद्धव प्रसंग पढ़ेंगे। कवि रत्नाकर ने कृष्ण और गोपियों के प्रेम का भावनामय वर्णन किया है। गोपियों में कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने की आतुरता, उनकी विरहजन्य दशा, उनका कृष्ण के प्रति अतिशय समर्पण का भाव अति सुंदर वर्णन है। योग सिखाने आए उद्धव की दशा गोपियों के तर्क के सामने मुख हो जाती है। अंत में उद्धव को मानना पड़ता है कि सच्चा प्रेम तो गोपियों में ही देखने को मिलता है। कृष्ण के पास जाकर उद्धव कहते हैं कि यदि आपको देखने की इच्छा मन में न होती तो मैं इधर न आकर यमुना के किनारे झोंपड़ी बनाकर रहता। ये सारी बातें उद्धव प्रसंग में बताई गई हैं। इसका पहला पद्यांश पढ़ रहे हैं अपन। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। भेजे मन भावन के, मन भावन अर्थात गोपियों के मन भावन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने की, कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के यहाँ भेजा है। तो गोपियों को जब पता चलता है कि हमारे मन भावन श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है, उन्हें पता लगता है कि उद्धव आ चुके हैं, तो सुधि ब्रज गावनी में पावन लगे जबी। जब उन्हें पता चला, ब्रज गावनी ब्रज के गांव की ग्वालिनों को जब यह पता चला कि हमारे मन भावन द्वारा कृष्ण के द्वारा उद्धव को हमारे संदेश के लिए भेजा है। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की जौरी जौरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तबे लगी। तो रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि तब ग्वालिनी यानी ग्वालिने, जौरी जौरी यानी झुंड झुंड बनाकर, दौरी दौरी दौड़ दौड़ कर, नंद पौरी नंद के आंगन में, पौरी यानी आंगन, आवन तबे लगी सब आने लगी। जब ग्वालिनों को पता चला कि उद्धव आ चुके हैं भगवान कृष्ण का संदेश लेकर, तो रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि ग्वालिने झुंड के झुंड बनाकर दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के आंगन में आने लगी। अगली पंक्तियां। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी छबे लगी। उजकी उजकी यानी उचक उचक कर, पद कंजनी कोमल पैरों से, कमल रूपी पैर, पंजनी यानी पंजों पर, पेखी पेखी देख देख कर, पाती यानी पत्र, छाती यानी हृदय, छोहनी छबे लगी, हृदय से स्पर्श करने लगी। अर्थात ग्वाली ने उचक उचक कर, कोमल पैरों से उचक उचक कर, पंजों के बल, उचक उचक कर पंजों के बल, पाती यानी पत्र को देखने के लिए, पेखी पेखी देखने के लिए, पत्र को देखने के लिए पंजों के बल उचक उचक कर उस पत्र को, छाती छोहनी छबे लगी, उस संदेश को, उस पत्र को सब अपने हृदय से स्पर्श करने लगी। क्योंकि वह जो पत्र था वो भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा गया था, उनके द्वारा लिखा गया था, उनके हाथों से छुआ हुआ था। तो इसलिए सब ग्वाली ने उस पत्र को हृदय से लगाने के लिए, देखने के लिए उचक उचक पंजों के बल उचकती है और अब पत्र को हृदय से लगाने के लिए पंजों के बल उचक कर उस पत्र को हृदय से लगाती है। अगली पंक्तियाँ। हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ कहन सबे लगी। और सभी गोपियाँ यह चाह रही है कि पूछ रही हैं कि हे उद्धव,
भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है और हमारे लिए क्या लिखा है, यह सब गोपियाँ कहने लगी। कहा कहन सबे लगी। तो ये सब गोपियाँ यह कहने लगी कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। तो सभी गोपियाँ उद्धव से बार बार यही पूछ रही है कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या लिखा है। इस पद्यांश के प्रसंग में लिखेंगे, कवि ने उद्धव के ब्रज आगमन की बात सुनकर कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए आ रही गोपियों को आतुरता का अनुपम वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य में गोपियों की आतुरता का सजीव चित्रण किया गया है। सरल सुबोध ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस का अनूठा वर्णन है। इसमें रूपक छंद है, पदकंजनी में रूपक अलंकार है और दौरी दौरी में पुनरुक्ति अलंकार है। अगला पद्यांश, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कोऊ ठहरानी कोऊ ठानही थिरानी है। अकह यानी जो कही न जाए। उद्धव की उस ब्रह्म की अकथनीय कहानी को सुनी उद्धव की अकह कहानी कान। तो उद्धव की उस ब्रह्म की अकथनीय कहानी है, जिसको कहा नहीं जा सकता, उस कहानी को सुनकर गोपियाँ बेहाल हो गई। उनकी ब्रह्म की जो बात वो कहने आए उद्धव, तो ब्रह्म की बात उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रही है और वे सब गोपियाँ बेहाल हो गई हैं। कोऊ ठहरानी यानी कांपने लगी। कोई गोपियाँ कांपने लगी। कोऊ ठाने स्थान पर, थिरानी स्थिर हो गई। जहाँ खड़ी थी उसी स्थान पर स्थिर हो गई। अगली पंक्तियाँ, कहे रत्नाकर रिसानी बररानी कोऊ बिलकानी बिथकानी है। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि कोई गोपी किसी को उद्धव पर क्रोध आने लगा। रिसानी यानी रीस गई, रूठ गई, क्रोध आने लगा उनको। किसी गोपी को उद्धव के ऊपर क्रोध आने लगा। बररानी को, और कोई गोपी गुस्से में बररानी यानी बड़बड़ाने लगी। कोई गोपी उद्धव के ऊपर गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोऊ बिलखानी यानी बिलख उठी, छटपटाने लगी। बिक्कलानी, और कोई व्याकुल हो गई, व्यथा के कारण व्याकुल हो उठी। और बिथकानी, और कोई गोपी शिथिल होकर शरीर से थकी सी दिखाई देने लगी। तो रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि कोई गोपी उद्धव के ऊपर क्रोध करने लगी और गुस्से में बड़बड़ाने लगी, छटपटाने लगी, व्याकुल होने लगी और थकी सी हो गई। अगली पंक्ति, कोऊ सेद सानी कोऊ भरी द्रग पानी रही, कोऊ घूमी परी भूमि मुरझानी है। तो गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, इसमें उस असह्य व्यथा के कारण किसी का शरीर सेद सानी, तो किसी का शरीर तो पसीने से तर हो गया। सेद सानी यानी पसीने से तरबतर हो गई। कोऊ भरी द्रग पानी रही, और किसी की आँखों में आंसुओं के जल से छलछला उठे, यानी किसी गोपियों की आंखों में आंसू आ गए। कोऊ घूमी परी भूमि मुरझानी है। कोई गोपियाँ चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी है और मूर्छित हो गई। मुरझानी यानी मूर्छित हो गई है। कोई चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी है और मूर्छित हो गई है। अगली पंक्ति, कोऊ श्याम कह बहकी बिललानी कोऊ कोमल
करे जो ठामी सहमी सुखानी है। कोई गोपियाँ, ग्वाली ने कोई ग्वालियों की दशा कैसी हुई? श्याम श्याम कह, कोई उस व्यथा के कारण कोई बावली सी श्याम श्याम की रट लगाने लगी है, श्याम श्याम कहने लग गई। बहकी बिल्लानी कोई, और कोई तो बहक कर बड़बड़ाने लगी, बिल्लानी यानी बड़बड़ाने लगी। कोई तो श्याम श्याम की रट लगाने लगी है और कोई बहक कर बड़बड़ाने लगी है। कोमल करे जो ठामी सहमी सुखानी है, और कोई सहम कर सुखी हुई सी अपना कोमल हृदय थाम कर रह गई है। इस पद्यांश के प्रसंग में लिखेंगे, उद्धव ने ब्रज में गोपियों को कृष्ण के प्रति प्रेम त्याग कर योग साधना द्वारा जो ब्रह्म की प्राप्ति का उपदेश दिया, जिसे सुनकर विरह संतप्त गोपियाँ व्याकुल हो गई, और गोपियों की इसी विकलता का सजीव वर्णन इस पद्यांश में कवि ने किया है। काव्य सौंदर्य में अनुप्रास अलंकार है, बहुत जगह वर्णों की आवृत्ति हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश है, घूमी घूमी श्याम श्याम, यह अलंकार इसमें है। अगला पद्यांश, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधो ये वियोग के वचन बतरावो ना। कवि कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग का उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे हो, योग यानी मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ पर आए हो, मथुरा से आप यहाँ पर आए हो योग शास्त्र का उपदेश देने के लिए, यानी मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ आए हो, और हमसे वियोग की कठोर बातें क्यों कर रही हो। उठो ये वियोग, वियोग यानी वियोग की, वचन बतरावो, वचन मत बताओ, यानी वियोग की कठोर बातें आप हमसे मत करो। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीन्यो, दुख दरिबे को तोपे अधिक बढ़ावो ना। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि गोपियों ने पुनः फिर से उद्धव से प्रार्थना की है कि हे उद्धव, हमारे कष्ट तो दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की, तो फिर ये वियोग बिछड़ने की बातें सुनाकर हमारे दुख को और मत बढ़ाओ। तो आपने दर्शन दिए तो बड़ी कृपा की, लेकिन अब हमारे दुख को आप और तोपे यानी अधिक मत बढ़ाओ। अगली पंक्तियाँ, टुक टुक वेवे मन मुकुर हमारो हाय, चूँकि हूँ कठोर बेन पाहन चलावो ना। टुक टुक हेवे मन मुकुर, मन रूपी हृदय हमारा टुकड़े टुकड़े हो रहा है। चूँकि हूँ कठोर, कठोर बेन यानी वाणी वचन, कठोर वचन मत, कठोर बेन पाहन, बेन यानी वचन रूपी पत्थर, पाहन यानी पत्थर, कठोर और वचन रूपी पत्थर तुम मत चलाओ। भावार्थ समझेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने ज्ञान उपदेश के कठोर वचन रूपी पत्थर, आपके कठोर रूपी वचन पत्थर भूल कर भी मत चलाना, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण, टुकटुक है वे मन मुकुर, मुकुर यानी दर्पण, दर्पण शीशा, तो हमारा जो मन रूपी दर्पण है वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यानी मन रूपी दर्पण चूर चूर हो जाएगा। तो हमारा जो कोमल हृदय रूपी दर्पण है इतने बड़े प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। हमारा मन कैसा है? दर्पण के समान है, इसके टुकड़े मत करो, और यह मन हमारा इतना प्रहार नहीं सहन कर पाएगा। अगली पंक्तियाँ, एक मन मोहन तो बसी के उजार्यो मोहिम, हिय में अनेक मन मोहन न बसावो ना।
एक मनमोहन, मनमोहन यानी कृष्ण, बसी के यानी हमने उनको मन में बसाकर, उजार्यो मोही हम उसके विरह में दुखी हो रही हैं। ही यानी हृदय में, अनेक मनमोहन बसाओ ना, अब तुम हमारे हृदय में अनेक मनमोहन मत बसाओ। वो इसलिए कह रहे हैं कि मन रूपी दर्पण, तो हमारा जो मन दर्पण के समान है, अगर दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तो अनेक मनमोहन हो जाएंगे। तो एक कृष्ण के कारण तो हम वियोग में दुखी हैं, तो मन रूपी दर्पण के टुकड़े करके तुम अनेक मनमोहन हमारे हृदय में मत बसाओ। अर्थात एक मनमोहन ने तो हमारे मन में निवास करके हमें नष्ट कर दिया है, हमें उनके विरह का दुख भोगने के लिए छोड़ दिया है। यदि तुमने हमारे मन रूपी दर्पण को तोड़ दिया तो इस दर्पण के अनेक टुकड़ों में हमें अनेक मनमोहन दिखाई देंगे, अनेक कृष्ण दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति में हमारी दशा क्या होगी? इसलिए तुम हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाओ। इस पद्यांश के प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ पर गोपियाँ उद्धव के कथन योग का श्लेष अर्थ करते हुए अनेक उल्हाने उद्धव को देती हैं। काव्य सौंदर्य में व्याकरण सम्मत ब्रजभाषा एवं व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। वियोग श्रृंगार का वर्णन है, श्लेष अलंकार है, जोग में श्लेष अलंकार है, टुक टुक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला पद्यांश, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। छावते यानी सुशोभित होती हैं, कुटीर यानी कुटिया, रम्य यानी सुंदर, रौन रेती रमण रेती। उद्धव कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में गोपियों की दशा बताने का उत्साह न होता तो हम ब्रज छोड़कर इधर की तरफ पैर भी नहीं रखते। चाहे हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़ता, हम ब्रज में रमणीय यमुना के किनारे किसी स्थान पर कुटी बनाकर रहते और रमण रेती से इधर की ओर गमन नहीं करते। छावते यानी बनाकर रहते। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। अगली पंक्ति, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, स्त्रोन रसना में रस और भरते नहीं। रत्नाकर कवि कह रहे हैं कि उद्धव ने कृष्ण को समझाया कि हम अपने कानों से, स्त्रोन यानी कानों से, प्रेम की गंभीर गाथा सुनते, गुड़ गुड़ यानी गंभीर गाथा को सुनते, कानों से हम प्रेम की गंभीर गाथा को सुनते और अपनी रसना, रसना यानी जीभ से, अपनी जीभ से उसी प्रेम रस का गुणगान करते। स्त्रोन रसना से रस और भरते नहीं, तो उसी गुड़ गाथा का रसना से गुणगान करते। अगली पंक्ति, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयागम हूँ नेकू डरते नहीं। कवि कह रहे हैं कि हम तो श्री कृष्ण प्रेम की कथा ही सुनते हैं। गोपी ग्वाल बालनी के उमजत आंसू देखी, आंसू को देखकर कह रहे हैं कि लेखी प्रलय पाल हूँ नेकू डरते नहीं। हम तो कृष्ण प्रेम की कथा ही सुनते हैं और उसे ही गाते हैं। गोपी ग्वालों के उमड़ते हुए आंसुओं को देखकर प्रलय आने की संभावना से भी नहीं डरते हैं। कौन कह रहा है ये? उद्धव कह रहे हैं कि ग्वाल बालों के आंसुओं को देखकर प्रलय आने की आशंका, प्रलयागम यानी प्रलय आने की आशंका से भी हम डरते नहीं हैं। अगली पंक्तियाँ, हो तो चित चाब जो न रावरे चितावन को, तजी ब्रज गांव इते
पांव धरते नहीं। हो तो चित्त, चित्त यानी मन। रावरे तुम्हारे, तज यानी छोड़कर। ब्रज गांव में इते यहाँ पर, इते यानी यहाँ पर पांव धरते नहीं, पांव नहीं रखते। यदि आपको देखने की लालसा न होती, उद्धव कह रहे हैं कि रावरे यानी आपको देखने की इच्छा नहीं होती, तो हम ब्रज छोड़कर इधर पैर भी नहीं रखते। तजी ब्रज, ब्रज को छोड़कर, गांव इते यहाँ पर, इस गांव पर पांव न धरते, पांव नहीं रखते। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में उद्धव की ब्रज के प्रति अनुराग की सुंदर व्यंजना हुई। उद्धव श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं। काव्य सौंदर्य में व्याकरण सम्मत मुहावरेदार ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पद, मैत्री एवं अनुप्रास अलंकार इस पद्यांश में है। अब ये पाठ पूरा हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।